हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे स्टीम बॉयलर और इंजन के लिए, यानी कि पावर प्लांट के टॉपिक के लिए। किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस इस बुक से आते रहते हैं एग्जाम्स में, तो वीडियो पे बने रहिए। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। सॉरी, पीडीएफ नहीं मिलेगी क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है। काफ़ी लोगों ने बोला कि सर पीडीएफ अवेलेबल करवा दो, पर ये डायरेक्टली बुक से मैं क्वेश्चंस कॉपी कर रहा हूँ, खुद से ला नहीं रहा हूँ, तो फिर मे बी इशू आए। मैं तो पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा क्योंकि फिर जो बुक के ऑथर्स हैं उनके ये एलिगेशंस लगेंगे कि आप इनडायरेक्टली बुक प्रोवाइड करा रहे हो। इस वजह से बुक आप खुद ही खरीद लीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी। ओके, बाकी सॉल्यूशंस इस बुक के पीछे दिए नहीं है, तो वो सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा। इस बुक के पीछे डायरेक्टली उन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव्स के, उसमें भी कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो उन मिस्टेक्स को मैं रेक्टिफाई करके और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और पावर प्लांट का टॉपिक यानी स्टीम बॉयलर और इंजन का टॉपिक हमने शुरू किया। 80 तक क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे के देखते हैं। द हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वॉल्व इज़ नॉट यूज्ड इन। तो देखिए, ये टाइप के, देखिए कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, मैं आपको एक ट्रिक टाइप की बता रहा हूँ, हमेशा में भी काम करे ना करे, पर आप थोड़ा सा एप्टीट्यूड लगाएंगे। जब क्वेश्चन में आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए जो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिमिलर टाइप के ऑप्शंस को एलिमिनेट करना चालू करो। देखिए, कोकरान, कॉर्निश और लंकाशायर ये सारे के सारे स्टेशनरी बॉयलर होते हैं। ठीक है, स्टेशनरी बॉयलर होते हैं, जिसमें लंकाशायर और कॉर्निश बॉयलर तो लगभग एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, ओके। तो बस ये जो लोकोमोटिव बॉयलर है, ये आपका एक मोबाइल बॉयलर है। मतलब आप लोकोमोटिव पे इसको प्लेस करेंगे ना, तो ये एक अलग ऑप्शन हो गया, ऑड वन आउट टाइप का कर दिया आपने, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑल्दो अगर आप याद रखें तो हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वॉल्व लोकोमोटिव बॉयलर में यूज नहीं होते। और हाई स्टीम लो वाटर सेफ्टी वॉल्व किस लिए होते हैं? ब्लो ऑफ करने के लिए स्टीम जब प्रेशर एक्सीड कर जाए वर्किंग प्रेशर से, और वाटर इन द काफ़ी ज़्यादा हो जाए, वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा हो गया। वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा हो गया मतलब सारा वाटर स्टीम में ही बदल गया, और स्टीम बहुत तेज़ी से बन रही है। देखिए, मान लीजिए इस कंटेनर में आपने पानी रखा हुआ है, ठीक है, इतना पानी था, और आपने नीचे से आप हीट कर रहे थे, तो ज़्यादा पानी था जब, तो स्टीम एक लेवल पे बनेगी। और ये पानी अगर कम हो जाए, सिर्फ इतना पानी बचे, तो अब इतना सा वाटर इस पूरी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो ऑब्वियसली ये जो स्टीम का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब कम पानी है, वो ज़्यादा हीट, तो और हीट उतनी है, तो उसको एक एक मॉलिक्यूल को ज़्यादा तेज़ रेट पे मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ स्टॉप वॉल्व। तो स्टॉप वॉल्व का जो प्रिंसिपल फंक्शन होता है वो कंट्रोल करना होता है फ्लो ऑफ स्टीम फ्रॉम द बॉयलर टू द मेन पाइप, एंड टू शट ऑफ द स्टीम जब हमें रिक्वायर्ड हो उसको बंद करना। ओके, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ब्लो ऑफ कॉक, ये मैंने आपको कई बार बता चुका है, मेरे 2 वीडियोस भी हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉयलर्स पे, उस पर मैंने बताया था। जो ब्लो ऑफ कॉक होता है वो बॉयलर के नीचे वाले एरिया में एक वॉल्व टाइप का होता है, और उससे हम एम्प्टी कर देते हैं बॉयलर को जब भी हमें रिक्वायर्ड होता है। डिस्चार्ज, मड स्केल वगैरह जो होता है वो नीचे जम जाता है, वो यहाँ से हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉटम ऑफ द बॉयलर पे, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अ डैश in the boiler is used to put off the fire in the furnace of the boiler when the level of the water falls to unsafe limit। अब देखिए, अगर वाटर बहुत नीचे गिर गया है, तो अगेन जैसा कि मैंने बताया, कम पानी है, थोड़ा सा पानी बचा है, और हीट उतने ही लेवल पे आ रही है, तो ये तो बस्ट कर जाएगा ना अपने आप में, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्टीम ही स्टीम बन जाएगी। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हम फ्यूजिबल प्लग का यूज़ करते हैं। तो फ्यूजिबल प्लग क्या करेगा, ये खुद जल जाएगा, और जब ये जल जाएगा तो फिर जो आपकी जो फर्नेस है वो बंद हो जाएगी। उस तरीके का अरेंजमेंट रहता है। फ्यूजिबल प्लग किस मटेरियल का बनता है? तो यूजुअली ये गन मेटल का बनता है। ठीक है, गन मेटल का बनता है, और ऐसे जो मेटल्स होते हैं ना, जैसे गन मेटल हो गया, ड्यूराल्यूमिन हो गया, तो दुनिया भर के जो इनवार हो गया, इतने सारे जो एलॉयज़ हैं जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इम्पॉर्टेंट होते हैं,
उन सब पे मेरा ऑलरेडी वीडियोस है, एलॉयज एंड इट्स कंपोजिशन नाम का, तो उसको आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा या प्लेलिस्ट में जाके इंजीनियरिंग मटेरियल्स की जो सीरीज़ है ना उसमें मिल जाएगा। मेरे ख्याल से सबसे लेटेस्ट वीडियो वही होगा, तो उसको देखिए। उसमें मैंने जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट एलॉयज हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी एप्लीकेशन सब बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे ही एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन उस उतने से कंटेंट में मिल ही जाएगा आपको। देखिए कोई भी सा एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लगभग आते हैं, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस तो उस वीडियो से ही आपको मिल जाएंगे। क्योंकि हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए ड्यूरा एल्यूमिनियम में कौन सा एलॉयज कॉम्पोजिशन होता है, जो बियरिंग्स बनाते हैं उसमें कौन सा हम मटेरियल यूज़ करते हैं, कौन सा एलॉय यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सकेवेटर में कौन सा एलॉय होता है, मैच द फॉलोइंग में या फिर एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस डेफिनेटली आते रहते हैं, रेगुलरली आते रहते हैं, तो उसको ज़रूर से देखिएगा। फंक्शन ऑफ सुपर हीटर, तो सुपर हीटर क्या कारण करता है, देखिए अगर मैं रैंकाइन साइकिल बनाऊं तो जो सुपर हीटर होगा ना वो इस यहाँ से लेके ये जो सैचुरेटेड वेपर होगी इसको ऊपर टेम्परेचर बढ़ाएगा एट द कांस्टेंट प्रेशर। ये प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए 20 बार है तो यहाँ पे 20 बार ही रहेगा, ओके। तो आपका यहाँ पे नो हो जाएगा, क्योंकि सुपर हीटर जो होता है वो फीड वाटर को हीट नहीं करता, वो करता है स्टीम को हीट। कौन सी स्टीम? सैचुरेटेड स्टीम जो आएगी उसको हीट करेगा। फीड वाटर को हीट करने का काम करता है आपका इकोनोमाइजर, ठीक है। तो ये जो इकोनोमाइजर है ये यूज होगा, पर यहाँ पे क्या लिखा है, इकोनोमाइजर इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट रेजिंग इट्स प्रेशर। तो ये सुपर हीटर के लिए सही होता, इसके लिए तो ये रॉन्ग होगा, ओके। द डिवाइस यूज्ड इन द बॉयलर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ स्टीम फ्रॉम द बॉयलर टू द मेन पाइप एंड शट ऑफ द स्टीम कंप्लीटली व्हेन रिक्वायर्ड। तो अभी हमने देखा इसे कहते हैं स्टॉप वाल्व, है ना। 88 का डी हो जाएगा, ठीक है। और अगर बोलता कि फीड पंप से लेके फीड पंप और बॉयलर के बीच में कौन सा वाल्व आएगा, तो फीड चेक वाल्व आएगा। आगे देखेंगे वो क्वेश्चन, मेरे ख्याल से इसके बाद ही होगा, ठीक है। द डिवाइस यूज टू एम्प्टी द बॉयलर वेन एवर रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज मड स्केल सेडिमेंट्स accumulated एट द बॉटम, तो उसे ब्लो ऑफ कॉक कहेंगे, बिल्कुल अभी डिस्कस किया। द वॉल्व इंस्टॉल्ड बिटवीन बॉयलर एंड फीड पंप, तो बॉयलर और फीड पंप के बीच में जो वॉल्व इंस्टॉल करेंगे जो ये चेक करेगा कि वाटर सफिशिएंट क्वांटिटी में आ रहा है कि नहीं, ज़्यादा तो नहीं आ रहा, कम तो नहीं आ रहा, उसे बोलेंगे फीड चेक वॉल्व। अ डिवाइस यूज टू पुट ऑफ फायर इन द फर्नेस ऑफ द बॉयलर व्हेन द लेवल ऑफ द वाटर फॉल्स बिलो द अनसेफ लिमिट, तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं फ्यूजिबल प्लग। और यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा, ओके। डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट रेजिंग इट्स प्रेशर, तो ये क्या था हमारा सुपर हीटर। और ये क्या है, एक्सेसरीज है। और यहाँ पे ब्लो ऑफ कॉक, फ्यूजिबल प्लग, स्टॉप वाल्व, ये हमारे बॉयलर माउंटिंग्स है। अ डिवाइस यूज्ड टू हीट द वाटर बाय यूटिलाइजिंग द हीट ऑफ द एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस बिफोर लिविंग थ्रू चिमनी, तो हम क्या कर रहे हैं, फीड वाटर को हीट कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं इकोनोमाइजर। और अगर हम एयर को हीट करेंगे तो हो जाएगा एयर प्री हीटर, ठीक है। अगर एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस को हम यूज करेंगे एयर को हीट करने में, देखिए कोयला जलाते हैं ना, तो कोयला जलाते हैं, ठंडी हवा आएगी, ठंडी हवा जाएगी तो फिर उतने अच्छे से कंबशन हो नहीं पाता। अगर गर्म हवा आएगी उसका टेम्परेचर पहले से ही बढ़ा रहेगा, तो आप सोच सकते हैं ना पहले क्या होगा, ठंडी एयर जो थी, कोल्ड एयर, वो थोड़ी हीट एब्जॉर्ब करेगी और हॉट एयर बनेगी, तो थोड़ी हीट तो इसने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। तो वो जो हीट इसने एब्जॉर्ब करी वो तो स्टीम को मिलेगी नहीं। अब आप डायरेक्टली अगर हॉट एयर डालोगे तो ये तो ऑलरेडी हॉट एयर है, अब ये बहुत ज़्यादा हीट तो एब्जॉर्ब करेगी नहीं, तो ये जो हीट जो बच गई वो स्टीम में जाएगी, तो स्टीम में जाएगी तो स्टीम और ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब वाटर में जाएगी, वाटर स्टीम बनेगा, तो एफिशिएंसी हमने बढ़ा ली ना। ये जो एग्जॉस्ट गैसेस थी ये तो वैसे भी बाहर जा रही थी, फेंक जाती चिमनी से बाहर, पर इनका हम लोगों ने यूज़ कर लिया। तो ये जो सारे जो हमारे एसेसरीज होती हैं ये उसकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बढ़ा देती है। बॉयलर एसेसरीज कौन सी है, तो इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर और फीड
पंप, ये सब हमारे जो हैं वो सब एसेसरीज होती है, तो दोनों हो जाएंगे ना, ए एंड बी, सी ऑप्शन करेक्ट हो। इकोनोमाइजर क्या करता है, इंक्रीज द स्टीम रेजिंग कैपेसिटी, तो ए ऑप्शन होगा। कैसे स्टीम रेजिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि जो चिमनी से जो पानी, जो चिमनी से जो गैसेस जा रही थी उनका यूज़ करके मैंने फीड वाटर को टेम्परेचर बढ़ा लिया। अब पहले कोल्ड वाटर जो था वो बनता हॉट वाटर, सेम स्टोरी, हॉट वाटर बनता, ठीक है, फिर वो हॉट वाटर स्टीम बनता, सैचुरेटेड स्टीम बनता, फिर वो सैचुरेटेड स्टीम से सुपर हीटेड स्टीम बनती, ठीक है। पर अब क्या होगा, ये कोल्ड वाटर से हॉट वाटर वाली प्रोसेस मैंने करा ली इकोनोमाइजर में, जो कि वेस्ट हीट को यूटिलाइज करके हो गई। तो मुझे ये वाली जो हीट होगी, ये H1 कह दूं, इसको H2 कह दूं, इसको H3 कह दूं, तो ये H1 की जो हीट है वो मुझे नहीं देनी पड़ेगी। तो हीट जब नहीं देनी पड़ेगी, पर मेरे पास तो कोल से तो वो आएगी, तो फिर वो यहाँ पे ज़्यादा यूटिलाइज होगी, और यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, स्टीम। तो स्टीम की जो कैपेसिटी वो इंक्रीज करा देगा। द प्रेशर ऑफ द फीड वाटर हैज़ टू बी रेज्ड बिफोर इट्स एंट्री इनटू द बॉयलर, ठीक है। तो अगर मैं रैंकाइन साइकिल बनाऊँ तो बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से मैं बना देता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखो, इस प्रोसेस में देखो, यहाँ पे इस प्रोसेस में आप देखो ये टेम्परेचर है और यहाँ पे एंट्रोपी होता है। तो यहाँ पे जो ये जो आइसो एंट्रोपिक आपका कंप्रेशन हो रहा है, ये कौन कराता है, यहाँ पे आपका क्या लगा रहता है, फीड पंप लगा रहता है, और वो प्रेशर को इंक्रीज कराता है बॉयलर प्रेशर पे। मान लीजिए ये लोअर प्रेशर है, PL है, और P हायर है, तो ये P हायर वाली लाइन होती है अपनी, ठीक है, ये ऊपर तक जाती है ऐसे, और ये P लोअर वाली लाइन होती है इस तरीके से। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस है ये कवर अप करता है फीड पंप। 15 से 20% ऑफ कोल सेविंग हो जाती है अगर हम इकोनोमाइजर लगाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। एन इकोनोमाइजर इज जनरली प्लेस्ड, तो इकोनोमाइजर जो होगा ना वो आपका लगेगा एयर प्री हीटर और चिमनी के बीच में, नहीं सॉरी, लास्ट सुपर हीटर और रीहीटर के बीच में। ये हमारा एयर रीहीटर और एयर प्री हीटर के बीच में हमारा इकोनोमाइजर लगेगा, ओके। और एयर प्री हीटर जो रहेगा वो हमारा सबसे लास्ट में लगता है, मतलब चिमनी से निकलने वाली होती है उसके बाद ही लगा लेते हैं। तो ये जो इंक्रीज कर देगी एवापोरेटिव कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर, एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, क्यों, एक एसेसरीज है, और इनेबल लो ग्रेड फ्यूल टू बर्न। तो लो ग्रेड फ्यूल भी होगा ना जिसके अंदर कुछ मॉइस्चर होगा, तो मॉइस्चर पे आप हॉट गैसेस डालोगे तो उसका मॉइस्चर निकल जाएगा, और जो लो ग्रेड फ्यूल है वो भी अच्छे से बर्न हो जाएगा। तो आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। और कहाँ लगाया जाता है, तो जैसा मैंने बताया चिमनी और इकोनोमाइजर के बीच में। तो ये अगर आप यहाँ से चिमनी जो निकल रही है और यहाँ पे हम लगा देंगे एयर प्री हीटर, APH लिख देता हूँ इसको मैं, और उसके नीचे होगा इकोनोमाइजर, ठीक है, इको। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, बाकी क्वेश्चंस भी देखिए सब टाइप करके रखे हुए, ऐसा नहीं है, वो सब अपन मगर अगले वीडियो में देखेंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।